सेशन। और इस समय खड़ा हूँ पंजाब के चंडीगढ़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज में, जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही सेंसिटिव सा मुद्दा है। मुद्दा हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, कल्चर से जुड़ा हुआ, हमारे स्टेट, कंट्री और यहाँ तक कि जो परवरिश हमको दी जाती है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है प्री मैरिटल अफेयर। अब ये सारी चीज़ें हमारे युवा इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक फैशन स्टेटमेंट है या वाकई एक नीड है? आप बताइए। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलेशनशिप में जाता है तो उसे अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो अगर हमें ये नहीं पता कि हमें किस व्यक्ति के साथ अपनी पूरी उम्र बितानी है, तो हमारी लाइफ जो है इट विल बी काइंड ऑफ हेल। स्टडीज़ कहती हैं अगर तुम्हारा स्पाउस और आफ्टर मैरिज वो सपोर्टिव नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू गोइंग बी सैड, तुम सैड रहोगे एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी हेल। हमें शादी से पहले सिखाने के लिए प्री मैरिटल अफेयर ज़रूरी चीज़ है, ये वहाँ से किसी का मानना था। आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू यू प्री मैरिटल अफेयर इज़ अ फैशन स्टेटमेंट और अ नीड? According to me, pre-marital affairs इस टाइम पे is a need for a youth because time changes and आज के टाइम पे हर आदमी चाहता है कि वो अपने पार्टनर को अच्छी तरह जाने समझे मैरिज से पहले। सो इसलिए लोग अपने पसंद का पार्टनर चूज़ करते हैं एंड दे स्पेंड टाइम विद देम, और फिर उसके बाद ही वो उससे शादी करते हैं। तो आई गेस इट्स अ नीड एंड फॉर सम या इट्स फैशन बिकॉज यू नो पीयर प्रेशर हो जाता है कि हाँ अभी मेरा अफेयर है तो मेरे फ्रेंड का नहीं है, तो इस तरह महसूस करते हैं। तो रोमांटिक गाना बजता है क्लब में तो मैं अकेली रह गई हूँ, बाकी सब अपने couples में। तो मुझे कभी भी कभी करना है। इट्स फैशन बट बेसिकली आई गेस अभी के लिए इट्स अ नीड। सर एक बात होती है, जी। हम भारतीय हैं, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास चीज़ क्या है? हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां, वही चीज़ें जो हमें दुनिया से अलग करती हैं। आप ज़रा देखिए, एक रेप होता है जब पूरे इंडिया में तो सारा इंडिया हिल जाता है। वो किस चीज़ की देन है? अमेरिका में आज 16 से लेकर 21 साल तक की 80% लड़कियों का रेप हो चुका है। आप उसके पीछे जाना चाहते हैं? आप अपनी परंपराओं को भी बचाना चाहते हैं और नईयों को भी अपनाना चाहते हैं? एक बात सोच के देखिए, हमारी परंपराएं हमारा अस्तित्व है, वो हमें बांध के नहीं रखती, वो हमारी ज़रूरत है। वो इसलिए हमारी ज़रूरत है ताकि हम दूसरों से अलग रह सके और अपने आप को ये दिखा सके कि हाँ हम भारतीय हैं। वही हमें प्रूव करेंगी हम भारतीय हैं, ये अलग हैं। हमें वो परंपराएं बनाने में पीढ़ियां लग गई हैं। वो आई एग्री टू यू। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो परंपराएं हैं वो सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन सैकड़ों सालों में अब में बहुत फर्क आया है। आपने भी जीन्स और टी शर्ट पहनी है, आपने भी अपनाया है। अगर आप धोती और कुर्ते में ये बात करते तो मैं आपकी बात से बहुत सहमत होता। ये कह रहे हैं विदेशी कल्चर है, आपको लगता है वाकई ये विदेशी कल्चर है? No, I don't think so. Exactly. Actually, it's a need. One should find his or her companion, and he or she can act as a guide for him. ये मैरिटल अफेयर है, ये थोड़ा ना अपने देश की सोच में जनरेशन पे भी डिपेंड करता है कि अब अगर मैं खुद का एग्जांपल हूँ, इस टाइम तो मैं सोचूंगा अच्छी बात है कि प्री अफेयर मैरिज अफेयर अच्छी बात है, बट आज से अगर 20 साल बाद मैं अपने ही बच्चे के बारे में सोचूंगा तो सोचूंगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। वेरी गुड, आई थिंक ये ब्रिलियंट पॉइंट, वेरी गुड। ये इसका एक और ये भी रीज़न है कि विलेजेस में तो इसको थोड़ा टैबू भी माना जाता है और शहरी इलाके में इसको, शहरी अर्बन एरियाज़ में इसको थोड़ा प्रमोट भी कर दिया जाता है और बच्चों को खुली छूट भी दे दी जाती है। और एक और भी मैं बताऊँ आपको कि कुछ ऐसा भी कि ये थोड़ा गलत सोने का लड़कियों के लिए थोड़ा गलत भी माना जाता है कि ये लड़की के लिए नहीं करना चाहिए। और कई बार कहते हैं लड़का तो अगर करते हैं माँ बाप को भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि लड़का अगर कर रहा है, बट अगर लड़की इस तरह के अफेयर्स में होती है तो माँ बाप को बहुत टेंशन होती है। ये मेरा बहुत बड़ा अगला सवाल था, आपने मुझसे पहले ही बोल दिया। आई थिंक वेरी गुड। लड़कियों के लिए प्री मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा एक टैबू है, बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है उनके कैरेक्टर पर, उनके फ्यूचर पर लड़कों के लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात हो जाती है उनके सर्कल में। कौन सी लड़की मुझे बताएगी कि ये कहाँ तक फेयर है? यू थिंक इट्स अ फेयर डील? नो, आई डोंट थिंक सो। कि मेरे को लगता है कि ये चीज़ तब तक सही है अगर ये आप में कुछ इन्वेस्ट कर रही है, इफ़ इट्स गुड, until and unless it distracts you from your destination, it's good, whatever it is, whether it's an affair or anything else. If it is investing in you, if it's your strength, it's good. That's what I think. Whether you are a girl or a boy, whether it's in your culture or not, I don't give a damn. It doesn't matter at all. If it's investing in you, it's good.
अगर आपको प्री मैरिटल अफेयर से फायदा हो रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट आप करेक्ट है तो ये सही है, बाकी जो सोचे वो सोचता रहे भाई, आपके लिए वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये फैशन स्टेटमेंट चलता आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कल्चर में अच्छी बात है, वो नीड है? नो सर, मेरे को ये लगता है कि वो डिपेंड करता है कि हमारी क्या थिंकिंग है। सारे कह रहे हैं कल्चर। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूथ की आपकी पर्टिकुलर थिंकिंग क्या है इस बात पे? मेरी पर्टिकुलर थिंकिंग ये है कि अगर हम अफेयर करते हैं, अगर वो हम सच्चा करते हैं कि हाँ हमने उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम अगले पर्सन को नहीं जानते कि हमने जिसके साथ अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, तो हम कैसे उनके साथ रह लेंगे? अगर हम अरेंज मैरिज भी करते हैं, क्या पता हमारे पेरेंट्स कल हमें किसके साथ बांध दें। अब हाँ, ये भी ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो भी हमारे लिए सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे, पर हमें भी ये हक है कि हम अपने लिए करेक्ट लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। सर मेरा ये मानना है, शादी से पहले सेक्स नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है और शादी के बाद फिर ये रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसे वैसे होता है, ये बिल्कुल गलत। ये डिस्टर्बिंग चीज़ है आपके हिसाब से? मैं ये मानता हूँ कि ये नीड है। ये तब नीड है जब आप इमोशनली रेडी हैं, फिज़िकली रेडी हैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए। लेकिन ये फैशन तब है जब आप लाइक अपने टीन एज में हैं या उससे अर्ली एज में हैं, जिसमें आप रेडी नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप के साथ एक बैगेज आता है, और अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है और आप तब भी आ रहे हैं रिलेशनशिप में, एक अफेयर कर रहे हैं, तो इट्स फैशन। सर द थिंग इज़ दैट कि बॉयज़ के लिए ना इट्स कूल, लेकिन जब गर्ल्स में बात आती है ना तो दे आर ऑल लाइक, अच्छा अगर एक लड़के से पूछो गर्लफ्रेंड है तो वो प्राउडली बोल देगा है, लेकिन अगर एक लड़की से पूछो और अगर वो बता देना हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा, तो बॉयज़ ना बात, हाँ यार इसका बॉयफ्रेंड है, आई शुड नॉट टॉक टू हर, उसका तो बॉयफ्रेंड है यार। सर पता है क्या, गर्ल्स के माइंड में एक चीज़ बिठा देते हैं कि दिस इज़ यू नीड टू हैव द रेपुटेशन ऑफ योर फैमिली, आपके हाथ में आपकी रेपुटेशन। सर एक भी बंदा आपको ऐसा दिखेगा बोलता हुआ कि भाई मेरी फैमिली की रेपुटेशन मेरे हाथ में है, मैं ये सब नहीं करूँगा, पर बंदियाँ ना आपको मतलब लाइक 50-60% यही बोलेंगी, दिस इज मतलब मेरी फैमिली की रेपुटेशन, आई शुड नॉट डू दिस। पता है किसी को पता चल गया, फैमिली को पता चल गया तो क्या होगा मेरा, हमारे अपने माँ बाप हमें कॉलेज चुनने की, सब्जेक्ट चुनने की, नौकरी चुनने की, हर चीज़ की आज़ादी देता है, तो क्यों नहीं हमें इस चीज़ की आज़ादी भी मिलती कि हम अपना पार्टनर चुन सकें? और अगर हम इस प्रोसेस में जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्री मैरिटल अफेयर। तो आपको लगता है गलत चीज़ है पेरेंट्स के एंड से? इंडियन सोसाइटी पे एक स्टिग्मा है। आप गांव में देख लीजिए, हरियाणा से बिलोंग करता हूं मैं, अगर किसी का लव अफेयर है और वो शादी भगाकर मतलब कर ली उसने, तो उसकी पूरी ज़िंदगी ये रहेगा, मतलब सामने से उसके नहीं लेकिन पीठ पीछे सारे यही बोलेंगे कि इसने मतलब भाग के शादी की थी, ऐसे ही इसके बच्चे होंगे, ऐसे ही वो होगा। आप कितनी मतलब लव मैरिज ऐसी हैं जो लंबे टाइम तक रहती हैं, पेरेंट्स भगा कर ले आए आप, फिर पेरेंट्स से अगर उसके साथ कुछ अनहोनी होगी या फिर आपकी कहासुनी होगी, लड़ाई होगी बीच में, पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तेरी है, तू भगा के लेके आया था, तू ही सुलट। नंबर 2 बात, अगर पेरेंट्स से मतलब आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अगर बाई चांस आपकी कहासुनी होगी उसके साथ, बीवी के साथ अपनी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि आपस में सुलझा लो, जो बिचौलिया था उसके ज़रिए सुलझ सकता है रिश्ता। यानी कि जो रिश्ते चलते हैं आगे तक वो सिर्फ इससे चलते हैं कि भी आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज का इसमें कोई चांस नहीं। आपने बहुत अच्छा बोला सर। इट मे बी अ रॉन्ग थिंग फ्रॉम पेरेंट्स साइड, बट they also have expectations according to our culture that we will select our daughter-in-law. हम अपनी बहू लेके आएंगे, माँ को होता है भी कि मेरी बहू आएगी, मेरा कहना मानेगी, but nowadays society is changing. Parents and father and mother both are working. They have no time for their children, and children are deprived of their emotional, because everybody has emotion needs. वो अपने शेयर करे फीलिंग्स अपनी, तो क्या होता है अपना जब टीनेज एज में आता है तो एक लड़का सोचता है, लड़की सोचती है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात सुन नहीं रहे, तो वो बाहर अपना कोई पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ के लिए एक अच्छा फ़ायदा है क्योंकि वो इमोशंस शेयर करते हैं, और वो इमोशंस अगर अच्छे की तरफ जाते हैं, वो अपनी लाइफ को एक गोल बना के अच्छे की तरफ जाते हैं, तो प्री मैरिटल अफेयर में कोई गलत चीज़ नहीं है। वेरी गुड पॉइंट, लिए जोरदार तालियां। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता है, ये साथ में इमोशनल सपोर्ट भी बहुत मिलता है। कई सारी लड़कियां और कई सारे लड़कों को जिनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुन पा रहे, उनको नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि पेरेंट्स और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा एज गैप होता है, वहां पर इस प्री मैरिटल अफेयर की ज़रूरत भी है और ये सक्सेस भी है, आपको इमोशनली सपोर्ट भी करती है। ये तो थी यहाँ की सोच, लेकिन
देश के अलग अलग कोनों में बाकी लोग क्या सोचते हैं, आइए उस पर डालते हैं एक नज़र। इन सब के डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर हम लोग मैरिज के बाद अगर इन चीज़ों के बारे में ना भी बताएं किसी को, तो भी मतलब एक गलत इन्फ्लुएंस होता है, ट्रस्ट नहीं होता बंदे को दूसरे के ऊपर। आजकल लोग पैसे मनी माइंडेड हो गए हैं, तो फैमिली सारी वर्किंग होती है, पेरेंट्स अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो अगर उनको वही चीज़, वही प्यार, वही केयर कहीं और से मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होते हैं। No, it's everyone's choice. We are in a democratic country. It's everyone's choice. जिसको जो करना है करो. It's very cool. Marital affairs तो अगर extra marital affair है, वो अगर before marriage है वो भी गलत है और after marriage है वो भी गलत है. Sometimes they are so much misunderstanding. Sometimes they are not very open to share the things, and sometimes they are getting disappointed whatever their family is doing with them. So there are a lot of reasons that people do might satisfaction outside rather than telling to each other. तो ये सब चलता है, कुछ नहीं होता है। आजकल हम फ्री होना चाहते हैं। फ्री होने का ये मतलब नहीं कि तुम जो भी चाहे जहाँ भी चाहे करो। सी अगर दो बॉडीज अलाउ करती है तो हु आर वी टू जज, ऑब्वियसली। It is definitely affecting our culture. Enhancing will be determined when it will come into the culture. Because in my culture it's normal, I think for me it's also normal. फोर्सफुली मैरिजेस हो जाता है, अरेंज मैरिजेस होता है, एंड ऐसे होता है कि लाइक देर खुश नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, तो मे बी उसके वजह से दे गेट इन टू प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एज ए फैमिली आई थिंक सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जब होते हैं तो एज ए फैमिली बहुत इफेक्ट होता है, बच्चों पे इफेक्ट होता है, बिकॉज वो लोग देखते हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स के बीच में अनबन हो जाती है इस वजह से। इसमें ट्रेंड जैसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक इफ टू पीपल आर इन लव, दे आर लाइक गेटिंग इन्वॉल्व। सो ये तो पुराने टाइम में भी था, लाइक कृष्ण भगवान एंड ही वॉज इन रिलेशनशिप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने टाइम से नहीं है। देश के अलग अलग कोनों में कौन क्या सोचता है ये तो हमने आपको सुना दिया, लेकिन प्री मैरिटल अफेयर, बहुत सारे लोगों ने चीज़ें बताई मुझे यहाँ पर कि प्री मैरिटल अफेयर के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये एक अच्छा टाइम पास है, भाई टाइम पास चलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और भी आपको एक टाइम मिलता है अपने हमसफ़र, अपने साथी के आप जीवन बिताने वाले हैं उसको समझने का। कौन ये समझता है कि प्री मैरिटल अफेयर एक टैबू है, एक ऐसी चीज़ बनी हुई है मार्केट में जिस पे लोग लुक डाउन करते हैं। जो हमारे माँ बाप हमारे बिना देखे किसी के साथ मैरिज करवा देते हैं, हम उनके साथ चले जाते हैं, खुशी खुशी चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि लड़का शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसने सारी संपत्ति बेच दी है, तब वो लड़की कहाँ जाए, तब उसके सारे रिश्ते नाते कहाँ चले जाते हैं। और सारे रिश्तेदार तो हाथ छोड़ के बोल देते हैं कि बेटा अब तो तू पराई हो गई है, तू उनकी है, तुझे वही संभालेंगे, वही देखेंगे, सो कॉल्ड जो भी जो सारी बातें उनमें बोली जाती हैं। तब क्या वो लड़की नहीं रहती है? क्या वो एक इंसान नहीं रहती है? तभी तो वो एक इंसान है। ये होना चाहिए, ये एक ज़िंदगी का मामला है, दो जिंदगियों का मामला है, ये कोई मज़े या खुशी की बात नहीं है। थैंक यू। आफ्टर मैरिज अफेयर जो चलते हैं, जो शादियों के बाद शुरू हो जाते हैं, वो क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये जो प्री मैरिटल अफेयर होते हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारी सोच पे। अब हमारा इंडिया इतना तो आगे बढ़ चुका है कि हम प्री मैरिटल अफेयर को कुछ गंदी सोच से ना सोचें, अपना माइंड इतना ब्रॉड तो कर लें कि हमारी फीलिंग्स भी होती हैं। उस सेक्स इज़ नॉट मेन थिंग, बट रिलेशन और फीलिंग्स जो है वो मेन थिंग होती है। हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ जीने का पूरा राइट है अब इंडिया में, और उसको अपनी सारी फीलिंग्स और जो व्यूज़ है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको पूरा हक है कि वो अपनी लाइफ उस वे में जिए जिस वे में वो जीना चाहता है। कई लोगों की लव मैरिज सक्सेसफुल होती है, कईयों की नहीं होती। अगर हम लव मैरिज करने के बाद वो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती तो एवरीवन सेज कि ये गलत है, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है तो हम इनका साथ नहीं देंगे। पर जब अरेंज मैरिज भी अगर अनसक्सेसफुल होती है तब भी लोग साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? आई थिंक शी हैज अ वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए ना कि जो शादी के बाद जो अफेयर्स हैं ठीक भी हैं और गलत भी हैं, पर ठीक बताऊं किस लिए है? जो तो खुद के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा पार्टनर करता ना, मेंटलिटी यही कि उसके लिए गलत है। मतलब तुम करो तो रासलीला और दूसरा करे तो बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल मानते हैं। सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कम्प्लीटली गलत हैं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बट उसका मेन रीज़न क्या है? कहीं को ये होता है अगर कोई उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये रीज़न होता है कि वो अपने एक्स को भुला नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ उनका ऑलरेडी प्री मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक्स को नहीं भुला पा रहे हैं।
इन द सेंस जब हम किसके साथ किसी के पेरेंट्स के कहने पे हमने किसके साथ मैरिज कर ली एंड स्टिल हमारा एक प्री मैरिटल अफेयर रह चुका है एंड वी कांट फॉरगेट दैट पर्सन, तो उसका बहुत मेन रीज़न होता है हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का। प्री मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। प्री मैरिटल अफेयर को लेके बहुत सारे लोगों ने बताया कि ज़रूरी है और कुछ लोगों ने कहा ये ज़रूरी नहीं है, बट एक जो वैलिड पॉइंट जो सामने आया वो ये है कि अगर उम्र जो है आपकी वो क्योंकि काम के प्रेशर की वजह से, सेटलमेंट की वजह से, जॉब्स के लिए आपकी उम्र जो है वो कुछ 25, 26, 30 इसको भी पार कर जाती है, तो प्री मैरिटल अफेयर होना बहुत ही नॉर्मल है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बहुत ही नॉर्मल है। बायोलॉजिकली भी आप साइकिल से खेल रहे हैं अगर आप 30-35 साल तक आप प्री मैरिटल अफेयर नहीं रख रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और एक महिला ने यहाँ पर कहा, बताया कि अगर प्री मैरिटल अफेयर अच्छा होगा तो पोस्ट मैरिटल अफेयर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप सभी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। आप लोग अगली बार फिर आइएगा, एक और नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी विपुल रॉय को दीजिए अलविदा और देखते रहिए जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।